अथ संगे तिते वेणो शृंगानादे पशुन् पुनः उत्थाप्य चार्यन्द्रे में गोवर्धन समीपतः। इसके बाद क्या हुआ, कुछ देर विश्राम करने के बाद तो कृष्ण ने, देखिए अगर आप लोग को याद होगा, कृष्ण ने बंसी बजा के सब गायों को एक एक शीतल छाया के नीचे सबको बिठा दिया था। सॉफ्ट जगह में, नरम कोमल भूमि में गायों को विश्राम के लिए बिठाया था। उसके बाद कृष्ण भोजन किए और विश्राम किए स्वयं। अभी कृष्ण विश्राम से उठते हैं, थोड़ा देर विश्राम करके उठ जाते हैं। उठ जाने के बाद क्या करते हैं, गायों को उठाते हैं। गायों को कैसे उठाते हैं विश्राम से? बंसी बजा के। वेणु और श्रृंगा। श्रृंगा मतलब जो गाय का सिंग होता है, वह भैंस का सिंग होता है, वो सिंग से एक सुंदर बजाने का सिंगा बनता है। कोई सोचेगा अरे ये तो गाय का और भैंस का सिंग, तो ये मांस, मतलब ये इसको कैसे यूज कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है, लेकिन देखिए शास्त्रों में लिखा है पवित्र है। गाय का सिंग बहुत पवित्र है, उसी से सिंगा बनता है। उसको भगवान बजाते हैं, सब सखा लोग बजाते हैं सिंगा। सिंगा को आगे गोल्डन, सोने का और मुक्तों से उसको डिजाइन करते हैं ऊपर, और उसको बजाते हैं। ये सिंगा बजता है। सिंगे से ही देखिए, ये सिंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। तो गाड़ी में जो हॉर्न बजाते हैं, हॉर्न, क्यों हॉर्न शब्द आया कहाँ से? हॉर्न बोलते हैं, हॉर्न बजाना। हॉर्न मतलब तो सिंगा हुआ, तो सिंगा मतलब ये, तो यहाँ से हॉर्न शब्द आया। हॉर्न बजने का बात इधर से आया है। तो सिंगा, सिंगा ही बजाने का कस्टम था पहले, उसको मॉडर्न टर्म में अभी हॉर्न बोल रहे हैं इंग्लिश में। अभी वो लोहे का हम लोग बना रहे हैं, लेकिन पहले सिंगा था हम लोग बजने के लिए। ओके, तो सिंगा और वेणु को बजाया, और बजा के सब गायों को उठाया। तो गाय विश्राम करे, उनको उठाने का जो तरीका है वो क्या है? वेणु और सिंगा बजा के आवाज करना होता है। अलग प्रकार के आवाज करने से गाय उठ जाती है, मैंने कल भी बताया था, परसों। उठाने के बाद गायों को लेके गए, कहाँ लेके गए? गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत के पास लेके गए। और गोवर्धन पर्वत के पास गायों को चराने लगे। तो अलग अलग स्थान में गायों को चराते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, कभी यमुना के किनारे, कभी गोवर्धन के पास। तो गोवर्धन के पास गायों को चराने लगे। तो लंच के पहले गायों को चराया, फिर दोपहर का मध्याह्न भोजन किया। मध्याह्न भोजन के बाद सब लोग विश्राम किए। विश्राम हो जाने के बाद फिर से उठे, फिर से गायों को थोड़ा चराने लगे। भूषणेन विचित्रेण वन्येन सखिभिः पुनः अहं पूर्विकया सर्वे भूषितोऽसौ यथा रुचि। फिर से सखा लोग फिर से अपने आप को सजाए। हाँ, विश्राम करने के बाद सब लोग फिर से सजने लगे। कैसे सजे? जैसे वो पहले कहा गया था कि जंगल के फूल, जंगल के पत्ते, वो पहाड़ के जो गैर धातु है, उस सब लोग, सब सखा लोग अपने आप को सजा रहे हैं, एक दूसरे को सजा रहे हैं। स्वरूप पाणो जन शर्म संज्ञम समर्प्यतम वे श्रम पूर्वयातम सायं यदा पूर्वमयं प्रविश्य घोषेभिरे में व्रजहर्षकारी। श्री कृष्ण इसके बाद गाय चराते चराते शाम हो गया। सायंकाल आया, सूर्य ढलने वाला था। तो सूर्य ढलने के पहले उनको वापस आना है। तो फिर कृष्ण वापस गायों को लेके ब्रज में वापस आते हैं। तो वापस आने के समय क्या हुआ? वापस आने के समय ये जो
मथुर ब्राह्मण प्रवेश कर गया है ना उनके साथ, भगवान ने उनकी, हाँ, उनको सजाया, उनको अपने सखाओं के साथ मिला दिया, प्रवेश कर गया था। तभी कृष्ण जब जाने लगे तो लिखा है कि कृष्ण ने जो मथुर ब्राह्मण था जन शर्मा, उसको, जो गोप कुमार है, उसके हाथ सौंप दिया कि तुम इसको अभी अपने साथ रखो, उसका उनका उनको संभालो, उनकी देखरेख करो, उनके हाथ में संभाल देना, सौंप दिया। सौंप के फिर कृष्ण ब्रज में गायों को लेके अपने घर लौटते हैं। गोपीनाथ प्रसादाप्त महासाधुमति स्थिते विचार स्वयमादत्स्व स्वप्रश्नस्यादुनोत्तरम्। अभी परीक्षित महाराज अपनी माता को कहते हैं, हे माता, परीक्षित महाराज की माँ प्रश्न पूछ रही थी, और परीक्षित महाराज कथा सुना रहे हैं। परीक्षित महाराज अपनी माँ उत्तरा को, तो आप लोग को याद होगा कि ये उत्तरा और परीक्षित के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। बृहद भागवतम क्या है? बृहद भागवतम है कि परीक्षित महाराज 7 दिन भागवतम सुने सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से। सुनने के बाद सुखदेव गोस्वामी 7 दिन खत्म होने के बाद चले जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी बैठते नहीं है कि अभी परीक्षित महाराज का मृत्यु होगा तो मैं देख के फिर जाऊंगा, ऐसा चले जाते हैं। निरपेक्ष हैं, सुखदेव गोस्वामी निरपेक्ष थे। उनको निरपेक्ष मतलब किसी की परवाह नहीं करना, निरपेक्ष बहुत हाई लेवल होता है। तो सुखदेव गोस्वामी निरपेक्ष थे। निरपेक्ष मतलब परवाह नहीं करते। वो मृत्यु होने वाला है अपने शिष्य का मृत्यु के समय भी गुरु उनको छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी निरपेक्ष संत है। चले जाते हैं तो फिर परीक्षित महाराज अकेले थे, तो उनकी माँ आती है उत्तरा, क्योंकि उनका मृत्यु होने वाला है, तो माँ तो आएगी ना पास में। जब उत्तरा उनकी मदर उनके पास आती है परीक्षित महाराज के पास, तो परीक्षित महाराज की तो मृत्यु होने वाला है, थोड़ा देर में मृत्यु होगा। तो मृत्यु के पहले पहले परीक्षित महाराज ये जो कथा है वो उत्तरा को सुनाते हैं, जो हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए परीक्षित महाराज बोलते कि हे माता उत्तरा, तुमने जो प्रश्न पूछा था, गोपीनाथ की कृपा से मैंने उसका उत्तर दिया। गोपीनाथ कृष्ण की कृपा से इतना सब कुछ तुम्हारे प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया। अभी तुम इसका विचार करके खुद ही समझ लो। श्री गोलोके निखिल परमानंद पुरांत सीमा गंभीराब्दो जननि गमनम साधय स्वप्रयासे यस्मिंस्ताता विविधरतयस्तेन नाथेन साकम् यात्रा मात्र मधुर मधुरा संततम संगठन्ते। कहते हैं कि हे जननी, हे माता, आप प्रयास करिए गोलोक धाम जाने का। गोलोक धाम सर्वोपरि धाम है। ये भौतिक जगत के ऊपर ब्रह्म ज्योति है, उसके ऊपर वैकुंठ है, उसके ऊपर अयोध्या है, मथुरा है, द्वारका है, और टॉप मोस्ट गोलोक वृंदावन। गोलोक वृंदावन जाने का प्रयास करिए। एक बार गोलोक वृंदावन में अगर पहुंच जाएंगे तो वहां पर अखंड निरंतर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में आप भाग ले पाएंगे, और अनंत काल तक श्री कृष्ण की लीला में आनंद में सागर में डूब जाएंगे। इसलिए किसी तरह से गोलोक धाम पहुंचने का प्रयास करें, ऐसा बोलते हैं परीक्षित महाराज अपनी माँ को। तो इसका मतलब अभी कंक्लूड हो गया, स्टोरी खत्म होने वाला। बहुत ध्यान से सुनिए, अभी बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि अभी कंप्लीट होने वाला है स्टोरी। एक कथा सार बोलने वाले परीक्षित महाराज। भौमे चास्मिन् सपदि मधुरा मंडले यान मात्रा सिद्धो युस्ता सकल समये यस्य कस्यापि नैव हिंते त्वस्य प्रियजन कृपा पुरतः कस्यचित् स्युः तद्वो मातश्चिनो पदरजस्तत्पदे प्रियाणाम्। अभी गोलोक वृंदावन और भौम वृंदावन दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं परीक्षित महाराज अपनी माता को।
तो एक तो गोलोक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में जो वृंदावन है उसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। और यहाँ पर जो वृंदावन है, जो यूपी में, भारत में, उत्तर प्रदेश में जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में जो वृंदावन है उसको कहते हैं भौम वृंदावन। तो जो भौम वृंदावन है वहां पर भी अगर तुम जाओगे तो वहां भगवान की लीला हमेशा दिखने वाली नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण लीला करे वो हमेशा दिखते नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी भाग्यवान व्यक्ति को वो लीला दिखती है। तो भौम वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला है वो अत्यंत भाग्यवान किसी व्यक्ति को कभी कभी दिखती है, लेकिन सबको सब समय नहीं दिखेगी। तो कहते हैं कि जो भगवान के ऐसे सिद्ध महात्मा है जिनको वो लीला दिखती है इस भौम वृंदावन में, ऐसे महात्माओं की चरण धूलि पद रज हमें सर पे प्राप्त करनी चाहिए, उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। और उनकी कृपा में अगर हम उनकी कृपा प्राप्त करेंगे, उनके चरण रज में डूबे रहेंगे, तब हो सकता है कि उनकी कृपा से हमें भौम वृंदावन में भी भगवान की लीला दर्शन करने मिल जाए। स्थानं गोपी गणकुचतटे कुङ्कुम श्रीभराद्रे श्रीमत्पादाम्बुजयुग सदा प्रीति सङ्गप्रदायि जिज्ञासास्ते जननि कथतो अशेष संदेहघाती गोलोकोऽयं मधुरगहन प्रश्न भावानुसारा। परीक्षित महाराज कहते कि हे उत्तरा, तुमने प्रश्न पूछा था गोलोक धाम की महिमा के बारे में। मैंने गोलोक धाम की बहुत महिमा तुमको सुनाई। महिमा के संदेह घाती, संदेह घाती सब संदेहों को दूर करने वाली गोलोक धाम की महिमा तुमको मैंने वर्णन किया। और ये गोलोक जो ये वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम भगवान की चरण धूलि से पूरा पूरा वृंदावन धाम सना हुआ है। चारों तरफ भगवान की चरण धूलि है और भगवान के चरण गोपियों के वक्ष स्थल में जो कुमकुम लगा हुआ है उस कुमकुम के द्वारा रंजित भगवान के चरण कमल पूरे वृंदावन में घूम रहे हैं। इसलिए पूरा वृंदावन इस तरह से कुमकुम से रंजित है, भगवान के चरण कमल के कुमकुम से रंजित है। तो ऐसे ब्रज धाम को जिनको प्राप्त करने की अभिलाषा है, जिनको जानने की इच्छा है, उनके लिए मैंने ये वर्णन किया गोलोक धाम की महिमा। ये महिमा सुनने से सारे संदेह नष्ट हो जाएंगे। आध्यात्मिक जगत के बारे में जितने भी क्वेश्चन है, संदेह है, डाउट है, सब इसके द्वारा नष्ट हो जाएगा इस लीला को श्रवण करने से। वैकुंठस्य उपरि नितरां राजते यो नितान्त श्रीमद् गोपी रमण चरण प्रेम पूरेकलभ्य वाञ्छा वाञ्छोपरि गुरु फल प्राप्ति भूमिरधिया लोकाध्याता जगति परमां प्रेम संपत्ति निष्ठाम। बोलते कि वैकुंठ, वैकुंठ के ऊपर, ये वैकुंठ जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वैकुंठ लोक, उसके वैकुंठ के वैकुंठ में जो सर्वोच्च स्थान है वो है गोलोक वृंदावन, वैकुंठ का। वो गोलोक वृंदावन इसको प्राप्त होता है जो लोग गोपी रमण चरण, जो गोपी रमण है, गोपियों को आनंद देने वाले श्री कृष्ण है, उनके चरणों की जो प्रेम है और प्रेम की प्राप्ति की जिनको इच्छा है, उनको ही केवल ये गोलोक धाम प्राप्त होता है। और गोलोक धाम हमारी इच्छा में जितनी भी हमारे मन की इच्छा है उनको पूरी करता है। जो हमारी इच्छा नहीं भी है उससे भी ऊपर की चीजें भी गोलोक धाम देता है। इसलिए अगर गोलोक धाम की जो लीला है तो उसको अगर केवल कोई श्रवण भी करेगा, गोलोक धाम के जो नित्य पार्षद है भगवान के, उनके बारे में अगर कोई ध्यान करेगा, उनका श्रवण करेगा, उसको वो गोलोक धाम के भगवान श्री कृष्ण के चरण की प्रेम की प्राप्ति, प्रेम में निष्ठा प्राप्त होगी, है ना। भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त करने की इच्छा दृढ़ हो जाएगी अगर वहां के धाम वासियों की लीला को हम श्रवण करेंगे।
अधुनात्राभियुक्तानि मुनीनां महतां शृणु इमानि वचनानि आत्मा चित्त संतोषणानि। इसलिए अभी मैं तुमको बड़े बड़े मुनि ऋषियों के जो वचन हैं, जो गोलोक धाम की महिमा गाते हैं, वो वचनों को सुना रहा हूँ और उनको सुन के मन में बहुत संतोष, बहुत आनंद प्राप्त होगा। तो गोलोक धाम की महिमा सुनो, जो बड़े बड़े मुनि ऋषियों ने गाया है वो मैं सुना रहा हूँ। स्वर्गादूर्ध्वं ब्रह्मलोको ब्रह्मर्षिगणसेवितः तत्र सोमगतिश्चैव ज्योतिषां च महात्मना तस्योपरि गवां लोकः साध्यास्तं पालयन्ति स हि सर्वगतः कृष्ण महाकाशगतो महान् उपरि उपरि तत्रापि गतिस्तव तपोमयि यों न विद्मो यं सर्वे पृच्छन्तोऽपि पितामहः गति समदमान्यानां स्वर्गकृतकर्मणां रामे तपसि युक्तानां ब्रह्मलोकपरागति गमागवामेव तु गोलोको दूरारोहा हि सा गति स तु लोकस्त्वया कृष्ण सीदमाना कृतात्मना। अब यहाँ से ये बृहद भागवतम कथा समाप्त हुआ। मतलब समाप्त हुआ का मतलब वो गोप कुमार ने माथुर ब्राह्मण को पूरा सब कुछ सुना दिया। सुनाने के बाद वो दोनों को साक्षात भगवान का दर्शन आने लगा। तो वो बात कौन बोल रहा था? परीक्षित महाराज उत्तरा को बोल रहे थे। वो बात भी समाप्त, मतलब गोप कुमार और मथुर ब्राह्मण की कथा पहले ही खत्म हो गई। अभी वो लोग जो लीला में प्रवेश कर गए थे उसका वर्णन कौन कर रहा था? परीक्षित महाराज कर रहे थे वर्णन। तो परीक्षित महाराज और उत्तरा का कथोपकथन भी समाप्त हुआ। अभी परीक्षित महाराज बोल रहे कि मैं तुमको ऋषि मुनियों का जो वर्णन है गोलोक धाम का, मैं वो सुना रहा हूँ। तो अभी यहाँ से लेके एंड तक गोलोक धाम की महिमा अलग अलग शास्त्रों से सनातन गोस्वामी उठा उठा के यहाँ पर दे रहे हैं।